क्लास 8 का फसल उत्पादन प्रबंधन, इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि फसल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो फसल को अनाज से अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं दौनी। क्या कहते हैं? दौनी कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दौनी हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा रबी फसल है। रबी फसल किसे कहते हैं? तो रबी फसल वैसी फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और वसंत ऋतु में क्या किया जाता है? काट ली जाती है। ठीक है, जिसमें रबी फसल में गेहूं और चना और जौ आ जाती है, जिसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा चना। क्या हो जाएगा? चना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब कर रहा है अगला कि ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन सी फसल सबसे कम प्रचलित है। मतलब इसकी कम समय लगता है, मतलब 3 महीना हो सकता है, हाफ महीना लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जायद फसल। अब जायद फसल मतलब ये रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में लगाई जाती है। इस फसल को जायद फसल कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जायद फसल। क्या हो जाएगा? जायद फसल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खरपतवार का उदाहरण है। मतलब कौन सी फसल, कौन सा इनमें से खरपतवार है? क्या मसूर होगा? मसूर तो नहीं, खरपतवार नहीं होगा। घास, हाँ घास होगा। घास खरपतवार का उदाहरण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खरपतवार का राइट आंसर हो जाएगा क्या? खरपतवार का हो जाएगा राइट आंसर घास। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन खाद का प्रकार नहीं है। मतलब इनमें से कौन सा खाद का प्रकार नहीं है? कंपोस्ट नहीं, एनपीके, हाँ एनपीके है। क्वेश्चन है निम्न में कौन खाद का प्रकार नहीं है। तो एनपीके नहीं होगा। ठीक है, एक प्रकार का रासायनिक खाद है। बाकी कंपोस्ट, हरी खाद, गोबर खाद, ये सब जैविक खाद आ जाता है। ठीक है, कार्बनिक में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर एनपीके हो जाएगा। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। मतलब जंतुओं के द्वारा प्राप्त खाद्य कौन सा है। तो जंतुओं द्वारा क्या प्राप्त होता है? दाल नहीं, ये पादप के द्वारा प्राप्त होता है शहद। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? शहद हो जाएगा। राइट आंसर शहद। क्या हो जाएगा? शहद। अगला क्वेश्चन निम्न विकल्पों में किसके कारण बीज हल्के हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके विकल्प के कारण बीज क्या होते हैं? हल्के हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज छेदक के कारण क्या होता है? हल्के हो जाते हैं। ठीक है, बीज में छेद हो जाएगा तो क्या होता है? उसका बीज क्या हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीज छेदक के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है चना की फसल है। चना कैसी फसल है? तो आप लोग के पहले फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे कि चना कैसी फसल है। तो चना एक प्रकार की रबी फसल है। क्या है? तो रबी फसल, ये अर्थात ये सर्दियों में उगाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रबी फसल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उर्वरक है। उर्वरक क्या है? तो उर्वरक एक प्रकार के कार्बनिक भी है और अकार्बनिक भी है। कार्बनिक मतलब
जो जैविक खाद क्या बोलते हैं बायोगैस से तैयार, बायोगैस के द्वारा तैयार किया जाता है, जीव जंतुओं के द्वारा तैयार किया जाता है। अकार्बनिक, यह रासायनिक विधि द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है, इसे अकार्बनिक कहते हैं। तो उर्वरक है, तो उर्वरक सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा? दोनों, कार्बनिक भी होगा अकार्बनिक भी होगा। राइट आंसर ए और बी, ठीक है, क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न विकल्पों में कौन फलदार फसल है? मतलब कह रहा है इनमें से कौन सी फलदार फसल है? तो धान, नींबू, नींबू हाँ होगी नींबू, धान, धान नहीं होगी, धान नहीं है। धान एक प्रकार का क्या अनाज है? गेहूं अनाज है। ज्वार क्या अनाज है? नींबू। इसका राइट आंसर क्या होगा? नींबू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नींबू, ठीक है, का राइट आंसर नींबू होगा। अगला क्वेश्चन, दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताए थे, धान और भूसे को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा, थ्रेशिंग। अगर भंडारण, भंडारण पूछ देगा तो अनाजों को जहाँ पर इकट्ठा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भंडारण। ठीक है, ये नोट्स बनाते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेशेदार फसल है, कौन सी फसल रेशेदार है? तो इसका रेशेदार सूरजमुखी नहीं होगी, चना नहीं होगा, गेहूं नहीं होगा, कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कपास। अर्थात एक प्रकार के इसका उपयोग किया जाता है कहाँ? कपड़े बनाने में। कपास का उपयोग कपड़े बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है यूरिया में किन तत्व की अधिकता होती है? मतलब यूरिया में कौन सी तत्व अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो फास्फोरस नहीं पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाई जाती है, नाइट्रोजन। क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है, मतलब क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल लगाई जाती है? बताए थे ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाती है कौन सी फसल? जायद फसल लगाई जाती है। बताए थे हम लोग के कि रवि, अभी तुरंत जस्ट वीडियो में बताए कि रवि फसल और खरीफ फसल के बीच में जो फसल लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? जायद फसल। इसका राइट आंसर क्या होगा? जायद फसल होगा। ठीक, बस इतना ही के साथ वीडियो में समाप्त लेना चाह रहे हैं। नेक्स्ट अगला वीडियो में